हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक अपने क्लास में देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कि घातांकी संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इकाई अंक ज्ञात करना। यानी कि अगर हमें कोई संख्या दिया है, उसकी घात भी दिया है, तो उसका पूछेगा इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या पूछेगा? इकाई अंक ज्ञात करना पूछेगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे कि इसमें देखिए, हमें इकाई अंक अगर घात दिया है तो उसके दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। तो पहला नियम देखिए क्या दिया है कि यदि घातांकी संख्या के आधार, अगर हमें घात दिया है उसका आधार में इकाई का अंक अगर 0, 1, 5, 6 हो, अगर घात आधार में 0, 1, 5, 6 हो, तो उसके घात क्या हो? उसके घात चाहे जितना हो, उसका मान हमेशा 0, 1, 5, 6 ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारा घात में आधार दिया है, आधार में 0, 1, 5, 6 हो, तो हमें उसका चाहे जितना अब घात, इसके चाहे जितना घात लगे होंगे, लेकिन उसका मान हमें यही प्राप्त होगा। क्या होगा? कि 0, 1, 5, 6 ही प्राप्त होगा इकाई अंक। अगर इकाई अंक देखेंगे तो उसका यही प्राप्त होगा। अब उसका चाहे जो भी घात रहेगा, तो जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे हम देखिए क्वेश्चन क्या करेंगे कि अगर दिया है 5, 2, 1, इसकी घात मान लीजिए अगर 12 है, तो हमें 12 मान दिया है। अब इसमें हमें घातांक की संख्या में हो गए। अब इसका आधार हमें कितना? इतना। अब इसमें इकाई का हम देखेंगे, क्या बोले थे हम? इकाई का अंक। इकाई का अंक हमें कितना है? 1 है। इकाई का अंक 1 है, तो इसके इकाई का अंक हम यहाँ पे भी बोले थे कि 0, 1, 5, 6 देखेंगे। यहाँ पे 1 है, इसकी घात अब चाहे जितना भी हो, लेकिन उसका मान हमें यही 1 ही प्राप्त हो। क्या? इकाई अंक हमें यही प्राप्त होगा, यानी यही इकाई अंक हमारा हो गया। इकाई अंक कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक। अगर दूसरा देखिए इसी प्रकार दिया रहे, अगर 75, 60 दिए, इसका घात मान लीजिए 102 है, तो अब इसका हम क्या बताएं कि इसका अगर 0 है तो इसका मान ही 0 इकाई अंक होगा। 0 ही इकाई अंक होगा, इकाई अंक होगा। ठीक। अगर तीसरा देखिए, अब इसका घात अगर इतना बड़ा अंक दिया है, अंत में इकाई अंक देखेंगे, आधार का इकाई अंक 6 है। अब अगर 6 आ गया तो इसका इकाई अंक भी 6 ही रहेगा। इसका मान पूछेगा इकाई अंक क्या हो जाएगा? तो इकाई अंक हमारा 6 ही रहेगा, इकाई अंक 6 ही रहेगा। ठीक। चौथा देखियो, इतने घात अगर इतना दे दिया, चाहे जो भी घात रहे, अगर इकाई का अंक हमें 5 यहाँ पे दिख गया, तो हमें इकाई अंक पूछेगा। अगर 1 मिनट, ये दिया है कितना देखिए कि अगर 5, 6, 8, 5 की घात है 201 है। अब इसकी घात अगर 201 है तो इकाई अंक इसका पूछेगा, तो हमें तुरंत नियम याद होगा। अगर 0, 1, 6, 5 है तो उसका मान वही आएगा, इकाई अंक वही आएगा। यानी कितना है? 5 है, 5 ही आएगा। ठीक। ये सब हमारे आंसर हो जाएंगे। इस टाइप से क्वेश्चन देखेंगे तो तुरंत अपना नियम, फर्स्ट नियम याद करेंगे कि जो भी घातांकी संख्या में दिया रहेगा कि उसकी घात, आधार की घात चाहे जो भी रहे, लेकिन अगर उसकी इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 है, तो उसका इकाई अंक भी हमें कितना प्राप्त होगा? वही अंक प्राप्त होगा, यानी 0, 1, 5, 6 ही प्राप्त होगा। ठीक। अब आगे देखिए अपना दूसरा नियम क्या होता है। देखिए दूसरा नियम क्या दिया है कि अब अगर कि यदि घातांकी संख्या में इकाई का अंक, अभी घात वाली संख्या रहेगी, लेकिन उसकी अगर इकाई का हम देखेंगे, आधार की इकाई का अंक, तो 2, 3, 4, 7, 8 या 9 हो। कितना हो? वही जो पहले वाले नियम में है कि 0, 1, 5,
और 6, यही नहीं है इसमें। अब इसके बाद जो बचा है वही हमारा सेकंड नियम हो जाएगा। यानी सेकंड नियम में 2, 3, 4, 7, 8 या 9 हो तो इसमें हम इतनी इकाई का अंक हो तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जो हमें घात हो उसकी इतने है, इसकी आधार है, ये आधार है, आधार की इकाई का अंक है, तब इसके आधार में घात लगी रहेंगी। यानी जो घात हो उस घात में हम क्या करेंगे कि एक कम कर देंगे। क्या करेंगे, एक को घटा देंगे या एक कम कर देंगे करके, और उसमें 4 से हम भाग देंगे। घात जो रहेगी उस घात में एक कम करके 4 से भाग देंगे, और जो शेष प्राप्त होगा क्या होगा, भाग देने पर जो शेष प्राप्त होगा उस शेष में एक जोड़ेंगे। क्या करेंगे, फिर उस शेष में एक जोड़ेंगे, और वह घातांकी संख्या यानी जो संख्या हमारा दिया रहेगा उस संख्या के आधार की इकाई अंक, यानी यही इकाई अंक रहेगा। इस इकाई अंक के जो ये जोड़ेंगे, यही संख्या जोड़ने के बाद वही घात लगा देंगे। इसके घात हम कौन लगाएंगे, जो जोड़ने पे हमें प्राप्त होगा, यही एक जोड़ने के बाद जो घात प्राप्त होगा वही उसका हम इस इकाई अंक के घात लगाएंगे। फिर उसका गुणनखंड करके इकाई अंक निकालेंगे। जैसे देखिए कि हमें एग्जाम्पल दिया है, पहला सवाल कि 5, 9, 2 इतने की घात अगर मान लीजिए दे दिया है 67 दिया है। ठीक, अब 67 है सेकंड। अब यहाँ पे हमें क्या देखेंगे, 2 आया है, तो यानी सेकंड नियम है, तो इसकी घात जो है 67 है। घात क्या है, घात हमें 67, इसमें एक कम कर देंगे, एक कम करेंगे तो कितना 66 हो जाएगा, यानी 66 हो गया। अब 66 में क्या करेंगे, हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 66 में इस तरीके से भाग दीजिए। 4 से भाग देंगे, 4 एकन्नम 4, और यहाँ कितना बचा 2, फिर यहाँ 6, 4 छंग 24, 24 हो गया। यहाँ कितना बचा 2 बचा, 2 हो गया। अब हमें शेष कितना बचा है 2, ये शेष हमें आ गया। ठीक, शेष 2 हो गया। अब फिर क्या है कि शेष में एक जोड़ देंगे, ये शेष 2 आया है, इस 2 में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 3 हो गया। ये क्या हो गया, घात है तो घात ही रहेगा 3। अब अंक हमें इकाई अंक क्या दिया है, इकाई अंक, इकाई अंक हमें कितना दिया है 2 है, तो इकाई अंक 2 हो गया, घात कितना हो गया 3 हो गया, ये घात हो गया। अब इसका गुणनखंड कर दो, 2 गुणे 2 3 बार है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हमें क्या प्राप्त हुआ, यही इकाई अंक है हमारा, क्या हो जाएगा 8 इकाई अंक हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन दूसरा क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन दूसरा रहेगा कि 2, 1, 1, 3 घाते, इसकी हम क्या दे रहे हैं 110 कर रहे हैं, इसकी घात 110 है। अब देखिए, अब इतने की हमें 21, 13 की घात कितना है 110 है। यहाँ पे कौन सी इकाई अंक है 3 है, 3 है। इसकी अब घात हम लेंगे, इसमें घात हमें कितना दिया है, देखिए घात 110 है। 110 में क्या करेंगे, पहले हम नियम कि एक घटा देंगे, एक घटा दिए तो कितना हो जाएगा 109 हो गया। अब इसमें किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, कितना बचा 1, ये शेष आ गया, ये हमारा शेष हो गया। अब इस शेष में हम क्या करेंगे, फिर जो एक घटा है तो वही एक जोड़ेंगे। ठीक, एक जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक जोड़ने के बाद कितना 1, 1, 2 हो गया, हमें 2 प्राप्त हुआ। अब ये घात 2 हो गया। अब इकाई अंक हमारा कितना है 3 है, इकाई अंक 3 है। अब 3 घात कितना कर देंगे 2 कर देंगे, अब 3 3 का 9, ये 9 हमारा क्या आ गया, इकाई अंक आ गया। अगर पूछेगा इस तरीके से तो हमें इकाई अंक कितना आ गया 9 आ गया। ठीक, अभी कहेंगे कि ये न घटाते तो पर भी वही प्राप्त होता, ठीक है हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अभी और आगे आएगा, तो अभी अगर यहाँ पे अगर हमें 3 आ गया शेष, तो फिर एक जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, या एक घटा देंगे 4 हो गया,
4 शेष आ गए, अगर कहीं हमें शेष 4 आ गया तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर एक प्रकार से अगर करेंगे ना, यहाँ पे शेष अगर हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो हम 4 से करना 4 एक बार चला जाएगा, 0 शेष हो गया, तब उस टाइप से क्वेश्चन में गलत हो जाएगा इकाई अंक ज्ञात करने में। ठीक है, एक प्रकार उसी प्रकार से हमें क्वेश्चन देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि 12 64 की घाते 68। ठीक, 64 घाटे 68 हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा ये तो इकाई अंक 4 है, यानी इसमें क्या है, इसमें हम बोलते हैं अब घात में क्या करेंगे, घटाएंगे। घात हमारा 68 है, 68 माइनस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 67, यानी 67 हो गया। अब इसमें हम 4 से भाग दे देंगे, 4 एक नम 4, 2 7, 4 से 4 छंग 24, 4 से 28 ज़्यादा, 4 छंग 24 हो गया। यहाँ कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, अब 3 हो गया तो हमारा शेष आ गया 3। अब क्या करेंगे, एक तो जोड़ेंगे, फिर इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब इस 4 को हम क्या करेंगे, इस पर गुणनखंड करेंगे। 4 की इकाई का अंक यही हमारा है, इकाई का अंक, इकाई अंक 4 है, 4 की घात 4 कर देंगे। अब इसको करेंगे कितना, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, चौका 64, यानी 4 आया 64, 64 गुणे 4, 4 चौक 16, 6 4 छः 24 एक 25, 256 इकाई का अंक। हमें इसमें भी इकाई का अंक देखेंगे तो यही इकाई का अंक हमारा हो गया। क्या हो जाए, इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा 6, यही आंसर आएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 15 4 9 की घाते कितना लेंगे 8 9, इतना हो गया। फिर देखिए अब हम क्या करेंगे कि ये घात हमारा इकाई अंक है 9 है, तो यानी घात वाले हम एक घटाएंगे। घात क्या हो जाएगा, घात 89 से एक घटा देंगे तो 80 यानी 88 है। इसमें 4 से भाग दे देंगे, 4 दूनी 8 कैंसिल, 8 4 दूनी 8 कैंसिल। अब शेष हमें 0 बचा। अब शेष हमें क्या हो गया 0 आया, तो अब इसमें शेष में 0 हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो यानी 1 हो गया। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, 9 की घात क्या कर देंगे 1, इकाई अंक हमारा यही है, इकाई अंक 9, 9 की घात 1 यानी बराबर 9 का नाम 9, यही इकाई का अंक हमें प्राप्त हुआ। ठीक, पाँचवा देखिए कि 12 39 घाते 66 ना है, 12 39 की घाते 66 है, यानी 9 आ गया, तो यानी इसका 9 है। तब इसका आप क्या निकालेंगे, पहले घात में एक घटाएंगे, घात कितना है 66 माइनस 1 बराबर 65 हो जाएगा। अब इसमें हम 4 से भाग दे देंगे, 4 एक नम 4, 2 5 4 छंग 24, 24 हो गया, एक बचा शेष। अब इस शेष में हम क्या करेंगे, एक और जोड़ देंगे, इस शेष में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 2 हमारा घात बन गया, किसकी, ये 9 की घात, यानी इकाई अंक के घात, इकाई अंक की घात कितना हो जाएगा, इकाई अंक 9 है, 9 की घात कितना हो जाएगा 2, 9 की घात 2 हो गया, तो 9 9 81 हुआ। 81 यानी इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक कितना हुआ 1 हो गया, हमें प्राप्त हुआ, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक, छठवां सवाल देखिए, छठवां सवाल दिया है कि इकतालीस 32 7 की घाते 132। अब ये दिया है 132, देखिए दिया है ये 7 आ गया, यानी पहले घात देखेंगे, घात हमारा कितना है 132 में एक घटा देंगे 131 हो गया। अब इसमें 4 से हम भाग दे देंगे, 4 तिहाई 12 हो गया, यहाँ 1 यहाँ 1।
अब 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ 3 बचा, 3 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, है 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, हमें शेष 4 हो जाएगा। अभी हमारा 7 है, इकाई का अंक किसका, इकाई का अंक कितना है, 7 है। 7 की घात 4 कर देंगे। अब ये 7 गुणे 4 रखें, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 हो गया, 7 सत्ते 49, कितना हो गया, 7 सत्ते 49, 9 इकाई का अंक इसमें हम अगर इसको डायरेक्ट देखो अब हल करो, 7 सत्ते 49 हो गया, 9 इकाई का अंक 9 बचा, 9 सत्ते 63, फिर इकाई का अंक 3 हुआ, फिर 3 गुणा 7 7 21 यानी 1 हो जाएगा। इकाई का अंक इसका कितना, इकाई का अंक 1 कैसे देखिए, 7 सत्ते 49 गुणे 7 सत्ते 49 इतना हुआ। अभी इकाई है, ये इकाई है गुणनखंड में, तो इसका 9 गुणा 9 करें, 9 9 81 यानी ये हो गया। अब पूरा गुणा नहीं करेंगे, बस ये लास्ट का गुणा करेंगे, इकाई का अंक गुणा करेंगे, एक इकाई हमारा आ गया, ये इकाई अंक हो जाएगा। ठीक, 7वां सवाल देखिए, देखिए कि 15 24 घाते 81, ठीक। अब 81 घात हो गई, तो घात 4 है तो इसके घात 81 हो गया, तो घात हमारा कितना है, 81, 81 में से घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 80 हो जाए। 80 में हम 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, हाँ 2 यानी 20 चौक 80 हो जाएगा। हमें शेष फल क्या होगा, 0, 0 शेष हो गई, तो शेष में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो हमें 1 का प्राप्त हुआ। ठीक, तो यह हमारा घात कितना है, इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक 4 है, इसके 4 की घात 1 करेंगे तो यानी 4 की घात 1 करेंगे, 4 ही आएगा हमारा, इकाई का अंक प्राप्त हुआ। ठीक, 8वां क्वेश्चन देखिए कि दिया है 5 5 6 3 0, इसकी घात 231 दिया है। तो अब इसका मान क्या हो गया, यहाँ पे इकाई अंक देखें, अगर इकाई अंक 0 आ गया, चाहे जो भी इसकी घात रहेगा, इसका इकाई अंक हमारा कितना आएगा, इकाई अंक 0 ही आएगा। ठीक, 0 ही आएगा, चाहे जितना भी अंक रहे, लेकिन इकाई अंक हमें 0 ही प्राप्त होगा। ऐसे देखिए 9वां सवाल अगर कहे कि 4 5 6 घाते 354, अब 34 56 घाते 354 हो गया। तो अगर 6 यहाँ पे इकाई अंक आ गया, क्या आ गया, 6 आया, तो क्या करेंगे, इसकी घात चाहे जो भी, उसका मान हमें इकाई अंक कितना आएगा, 6 ही है। फर्स्ट नियम, इकाई अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। ठीक, 10वां सवाल देखिए, अगर 10वां इसी प्रकार से दे दिया कि 3 5 4 5 की घाते 309 है, इतना है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, इकाई अंक हमारा 5 है, तो इकाई अंक ही हमें क्या आएगा, इकाई अंक ही 5 ही प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि हमें इसके घात 0 1 और 5 6 का इकाई अंक दिया हो, इस संख्या के पूरे आधार के घात चाहे जो भी दिया रहेगा, अगर उसका इकाई अंक 0 1 5 6 आ गया, तो उसका मान भी इकाई अंक वही संख्या प्राप्त होता है। और अदर संख्या रहेगा कि 2 3 4 7 8 9 रहेगा, तो उसका हम घात जो भी रहेगा, घात में 1 घटाएंगे, उसके बाद उसका 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है, शेष आता है, शेष में 1 जोड़ करके वो घात लगा देते हैं, आधार का इकाई का अंक जो रहेगा उसके घात लगाएंगे, फिर उसका फैक्टर करेंगे, तब उसका हमें इकाई अंक प्राप्त होता है। 2-3 बार अगर आप इससे प्रयास करेंगे तो आप डायरेक्ट इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक, आराम से आप इस चैप्टर संख्या पद्धति का लगभग समाप्त हो गया है। जो भी कुछ जो 4 क्वेश्चन रहेगा तो और करा देंगे हम। ठीक, और हमारे चैनल पे आप सब अगर नए हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।